अगर डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग या बी आर अम्बेडकर जैसे लोग शिक्षा मंत्री होते भारत के, जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरा विश्व मानता था, चाहे डॉक्टर बाबा साहब होते और चाहे राधाकृष्णन जी होते, अद्भुत व्यक्ति थे। तो मैं दुबे जी की बात से 100% सहमत हूं। भारत ऐसे अंधी सुरंग में इतने दशकों तक नहीं पड़ा रहता शिक्षा में। बताइए, बिस्मिल्लाह ही गलत कर दिया, अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दिया। और शिक्षा मंत्री का भाई कुछ शायद भी खराब है भाजपा में, तो ये जान लो। मुझसे लोग पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर कि अग्निहोत्री जी कौन बन सकता शिक्षा मंत्री। मैंने कहा अभी मेरी तो जानकारी ये है, हर आदमी डर रहा है कहीं हमको ना फोन कर दें अमित शाह या मोदी जी कि तुम आ जाओ शिक्षा मंत्री बनो। वो करा कौन जाए इस्तीफा कराए। मैंने पूछा क्यों? बोले भाई साहब हर शिक्षा मंत्री का फर्रा उठा के देख लो, स्मृति ईरानी से लेके प्रकाश जावड़ेकर तक और धर्मेंद्र प्रधान तक, सब बेआबरू होके कूचे से तेरे हम निकले वाले उस गजल में गए कि नहीं गए? कुछ है बाकी मंत्रालयों में इतना वो शापित नहीं है। मुझे लग रहा है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय शापित है। देख लो सारे, कोई 5 साल पूरा नहीं कर पाया। कुछ लफड़ा तो है, या तो इसका शुद्धिकरण कराओ, है कोई पूजा पाठ कराओ भैया, देखो कीलित है क्या। अनंत अमित जी, संकट का समय है भाजपा के लिए, माने या ना माने। ठीक, ये इस्तीफा तब हुआ धर्मेंद्र प्रधान को, तब कहा गया कि लिख के तो 21 को ही रख लिया था उन्होंने, ठीक है, देने के लिए कहा गया था कि बैठो हम बताएंगे कब देना है। पूरे देश में जब भाजपा को इस समझ में आ गया, मैं नहीं मानता कि केजरीवाल और अरविंद के और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कहने से इस्तीफा ले ले मोदी उस मिट्टी के नहीं बने। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि ना ये 23% वोट जो है ना टोटल भारत का, ये भाजपा के खिलाफ हो जाएगा, तो उनको लगा कि नहीं, फिर धर्मेंद्र को व्हाट्सएप करो कि भाई कुर्बानी दो, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। मुझसे लोगों ने पूछा कि यूजीसी में क्यों नहीं ले लिया। मैंने कहा इसलिए नहीं ले लिया क्योंकि भाजपा ने सामाजिक न्याय की नई परिभाषा रच ली है। क्या बोले? जितने सवर्ण चिल्लाएंगे उतना ही बैकवर्ड और दलित आपके पीछे खड़े हो जाएंगे जी। तो वहां तो लाभ हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान की फोटो से जी। देश भर की यूनिवर्सिटीज में पिछड़े और दलित कह रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, धर्मेंद्र प्रधान जैसा हो। और कल मैंने कहा था, पता नहीं कौन लोग कल कौन कौन लोग मेरे साथ थे, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, बहस में मैंने कहा था एक मंत्रालय में 2 टॉप पोस्ट पर कुर्मी बैठा दिए मोदी जी ने जी। शिक्षा मंत्री प्रधान और शिक्षा सचिव गंगवार साहब हमारे उत्तर प्रदेश के। क्या जी। 2 कुर्मी तो नहीं रहेंगे, कल मैंने कहा था, यही कह के छोड़ दिया था मैंने कहा 2 कुर्मी नहीं रहेंगे। दुबे जी आप समझो, आप यूपी की पार्टी है, कुर्मी यादव के बाद सबसे महत्वपूर्ण जात है पिछड़ों में और सबसे बड़ी है यादव के बाद। तो मोदी जी ने मेरे ख्याल से पहले व्यवस्था कर दी थी कि दूसरी सीट पर रुमाल रख दो ताकि ये सीट खाली हो तो भी अपनी दावेदारी बनी रहे, कुर्मियों को लगे कि चलो वो गए तो एक कुर्मी है। अनंत अमित जी कैसे देख रहे हैं इस सेटबैक को? भैया जी सर्वप्रथम भारत माता की जय, सभी को जय जय श्री राम। भैया जी कल मैंने आपका शो लास्ट में देखा और शो देखने के बाद मैंने कहा था कि अगला शो मैं करूंगा तो अमिताभ भैया जी के साथ ही करूंगा। मैंने कार्यालय में कह दिया था और मुझे ये पता था कि आपके शो के हिसाब से 24 घंटे के अंदर ये होने वाला है और उससे पहले ही हो गया। दूसरा, अब तमाम बातें हो रही थी, झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो भैया जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यक्ति से बड़ा हमारे यहां संगठन है, संगठन से बड़ा राष्ट्र का मान है। यही भाजपा की कार्य संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। और जिस तरीके से माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफा में लिखा है और इस्तीफा के बाद हमें जो लगता है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों की साजिशों को सफल न होने देने के लिए यह धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है। और जिस तरीके से पूरा विपक्ष, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे चाची 420 और उसका बेटा 420,
और दिल्ली के विद्यार्थियों के हाथ में शराब धराने वाला अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में श्री राम प्रभु के वंशजों के ऊपर गोली चलवाने वाला अखिलेश यादव, ये तमाम विपक्षी दलों को एक मैसेज देना दुकानें था। बढ़ाई या ये घटाई जीत ये बता दीजिए, ये बस इतना। जीत राष्ट्र की जीत है, आपकी इस सरकार देश ने, के केजरीवाल सरकार की की जीत सरकार है, से इस देश के दुकानें युवाओं बढ़ाई की जीत है। या घटाई? अगर और बढ़ाई भैया तो जी, शराब आप पिला रहे भैया हो, जी, ये जिस घटाई तरीके तो से आपका चाची सलूट है, बता 420 दीजिए, और 420 बताइए का जरा बेटा जल्दी, जिस जल्दी तरीके से बताइए। लगातार दिल्ली में आपने सदन से लेके केजरीवाल के सड़क तक रिसीविंग में के बाद जो एक शराब की नौटंकी कर रहा दुकानें था बढ़ाई और एक या विदेशी घटाई? साजिशों अगर के तहत बढ़ाई इस तो देश माफी को मांगिए, अस्थिर और करने अगर के लिए घटाई तो मैं जो आपको सलूट साजिशें करता रच हूं। रहा था, उस बताइए चैनल साजिशों पे, का पर्दाफाश भी इस देश राष्ट्रवाणी में हुआ चैनल पे है। झूठ मत जिस बोलिए, तरीके से बताइए। आज 1 बजे दिल्ली पुलिस के जिसके डीसीपी लिए ने प्रेस आपने कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल का कहा इस्तीफा लिया, कि वो पूरे भी जंतर बताइए। मंतर के सरकार आंदोलन ले में लिया आपने कि 400 उस पॉलिसी से पाकिस्तानी राजकोष में धन बढ़ा से या लोगों राजकोष को में धन घटा? बहकाने के लिए जो राजकोष में साजिशें उस रची जा पॉलिसी से रही थी, पैसा उन बढ़ा साजिशों का भी रेवेन्यू या पर्दाफाश घटा? हुआ है। अगर और ये इस देश बढ़ा को तो आप अस्थिर झूठ नहीं बोल होने रहे दिया थे, जाएगा, और अगर घटा विदेशी तो मैं सलूट ताकतों को करता हूं। बहाल नहीं करने दोनों ही दिया दशाओं जाएगा। को बताइए। इसके लिए चाहे झूठ कोई भी बोलना चुनौती आप स्वीकार नकल करना मत पड़े, करिए। भारतीय कब जनता तक झूठ पार्टी और हमारी बोलेंगे? सरकार अरे उस युवाओं चुनौती से को झूठ स्वीकार बोल रहे करने हो, के लिए तैयार है। देश से इस झूठ देश बोल को रहे हो। अखंडित करने वाले प्रधान को तमाम शिक्षा मंत्री से पहले साजिशकर्ताओं पेट्रोलियम नेताओं का मंत्री बनाए, पर्दाफाश होगा। 750 चाची करोड़ रुपया 420 और आरएसएस को 420 चंदा का दिलवाए। बेटा को भी ये बताना केवल होगा देश कि इन विरोधी बात साजिशों के करना, पीछे कौन लोग राष्ट्र हैं, विरोधी बात इन करना देश आप को लोगों का अस्थिर काम करने है। की बरगलाइए, शक्ति गुमराह में मत कौन है। करिए, और सच बोलिए। लोकसभा सत्र सच से बोलिए, 21 दिन सच पहले देश जिन माफ नहीं करेगा। विदेशी ताकतों के साथ मिल जब रहे ने थे देखे 420, तारीफ के उसको वो ये भी मंदिर बताना भी, होगा, लम्हों ने बताना सदा होगा की थी, सदियों ने बताना सदा होगा पाई। रवि भैया कि इस देश को अस्थिर करने के लिए चाची 420 और 420 आपने तो कभी राहुल देश को गांधी स्थिर कौन रहने नहीं साजिश दिया, रच रहा आजादी से था। पहले भी कहना अस्थिर होगा कर रहे थे, देश के आज भी स्वतंत्रता अस्थिर कर सेनानियों रहे को हैं। पैसा खाने ट्रंप वाला, से देश चलवा नेशनल रहे हैं, हेराल्ड का ऐसा नहीं घोटाला होने करने वाला। वाला अब ये बहुत चाची दिनों तक ट्रंप 420 नहीं और पूरा चलाएगा। खानदान इस देश बहुत को दिनों अस्थिर तक करने की ट्रंप जो की साजिश हाथों रच रहा की था, कठपुतली उस बन के साजिश का भी आप पर्दाफाश नहीं हुआ है। चलाएंगे। अब चिंता मत करिए, भाई न ये झांकी है न कुछ बाकी अनंत है। अमित ये भाई, देश है, राष्ट्र आपके है, नाम राष्ट्र के रहेगा। अनंत और में मोदी जी के उस नेतृत्व में अनंत तक बढ़ता मत जाइए। देश आगे बढ़ता रहेगा। अनंत तक जेन मत जी को ये जाइए, पता है देश को देश को बचाइए, कौन आगे बढ़ा रहा है गुमराह और मत कौन करिए। देश को आगे पहली बढ़ाएगा। बार ये देश बिल्कुल जीता कतई है, चिंता एक मत एक करिए। आपका एक मिनट अहंकार एक आ मिनट रहा एक मिनट रवि भाई है। रुकना पहली होगा, बार अनंत भाई रुकना होगा। आनंद जी एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, फिर मैं आगे ले जाऊंगा इसको। क्या आपको यानी बीजेपी को लगता है कि ये विषय अभी आगे चलेगा, अब ये रुकेगा नहीं? इंडिकेशन तो यही कह रहे, सामान्य समझ भी यही कह रही है कि मामला आगे जाएगा। बड़ा पसंद है इस देश में जब भी इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता आती है, हमारी सरकार के दौरान ही 7 बड़े आंदोलन इस देश में हुए। शाहीन बाग से लेके किसान आंदोलन से लेके आज जंतर मंतर का आंदोलन। लेकिन देश में जिस तरीके से जैन जी का मामला है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार प्रारंभ से ही इन तमाम मुद्दों को लेकर कृत संकल्प थी और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 दिन के। अमित जी आप थोड़ी गंभीर बातें करो, मैं तो छोटा आदमी हूँ, सरल बात समझता हूँ, वो समझा पाता हूँ। आप मुझे बताओ, मान लीजिए ऐसे ही 10,000 जैन जी फिर सर्दी में आ गए कंबल लेके और मूंगफली लेके और जंतर मंतर पर, क्या खाने खर्चे की सब व्यवस्था हो जाती है, उसमें कोई समस्या है नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हो। क्या यही सब फिर मीम चलने लगेंगी, फिर रील चलने लगेंगी, फिर प्रधानमंत्री जी को रात में वीडियो बनाना पड़ेगा, और आपकी वो फिर आपकी इनका फोटो तो आपकी मान लो गडकरी जी का फोटो लगाएं, तब क्या होगा? मैं समझना वो चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है भैया जी। ये तमाम लगभग 27 दिन के आंदोलन के बाद सरकार को भी ये लगा, सरकार के जिम्मेदार लोगों को भी ये लगा कि निश्चित तौर पे जो घटनाएं घट रही थी, जिस मन से ये पूरे कार्यक्रम किए जा रहे थे, अब सरकार बहुत सचेत हो गई है और सरकार दोबारा न प्रभु श्री राम को गाली देगी, देने वाले लोगों का ऐसा गठजोड़ बनने वाला है, न इस देश को अस्थिर करने वाली साजिशें रची जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर मैं भैया जी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कांड की पुनरावृत्ति हमारी सरकार में इस देश में अब दोबारा नहीं होने वाली है। मैं आपको ये गारंटी के साथ आज कह सकता हूं, क्योंकि सरकार बहुत सजग है। ठीक। सूर्य प्रकाश जी, बीजेपी ने कहा कि सरकार बहुत सजग है। अब अच्छी बात है, सरकार को सजग ही होना चाहिए, सरकार उन्नीदी क्यों हो? मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कि जो सारा कार्यक्रम जैन जी से जुड़ना और जो भी आप बता रहे थे अभी सारी चीजें,
ये 15 दिन पहले कर लेते तो बवाल ही नहीं होता पूरे देश में, नहीं, लफड़े खत्म हो जाता, न गोली चलती, न पत्थर चलता, ना बवाल होता, ना गालियां मिलती, ना गालियां दी जाती, ना अभद्र मीम बनते, सब शांति होती, जंतर मंतर खाली पड़ा होता, नहीं। जो ज्ञान अचानक से 5 दिन में सब इकट्ठा आ गया, अगर ये 15 दिन पहले आ गया होता तो क्या समस्या थी? कहीं कोई मतलब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था? मैथिल साहब देखिए अमिताभ जी, मुझे सिर्फ 120 सेकंड विदाउट इंटरप्शन आप मुझे दे दीजिएगा। 140 दिए। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली चीज जो आप ये कह रहे हैं ना कि 15 दिन पहले ही कर लिया होता, तो सरकार तो ऑलरेडी इस पे काम कर ही रही है, और सरकार तो काम हमेशा करती रही। 60 साल तक इस देश में पेपर लीक के ऊपर कोई कानून नहीं था। वो लोक सेवा परीक्षा अधिनियम कौन लेके आए? नरेंद्र मोदी लेके आए। 2024 में जब ये कानून आ गया, उसके बाद दो केसेस के अंदर कन्विक्शन हुआ। अब जो कानून सरकार लेके आ रही है, वो संसद के अंदर इसी के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रही है, सजा बढ़ा रही है और जुर्माना बढ़ा रही है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं कि 15 दिन पहले क्यों नहीं जाग गई। देखिए, सरकार लगातार जागी रही, लगातार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन 20 तारीख को जो कुछ हुआ उसमें जो इंफॉर्मेशन आई कि इसके अंदर 2,500 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर लोगों ने वहां पर हिंसा फैलाई, वहां पर सुरक्षा बलों के संग बदतमीजी हुई, उनके ऊपर हमला हुआ, आम आदमी पार्टी के गुंडे उसके अंदर घुसे, और वहां पर जिस प्रकार से छात्रों को बरगलाकर हिंसक बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद सरकार ने यह तय कर लिया कि यहां पर जो हम बात कर रहे थे वो सामने करेंगे। आप आइए, हम बात कर रहे हैं, सारी मांगों का डिस्कशन हुआ, और उसके अंदर जो प्रधान साहब के सूर्य प्रकाश जी अभी रुकना होगा। ठीक, आपने ठीक बात बता दी। मैं पूछूंगा कि समाज में आम आदमी पार्टी के गुंडे कहां से आए थे, क्यों गए थे, ये तकी साहब जवाब देंगे। लेकिन मैं 2 बातें कहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो बनाया है, 15 दिन पहले बना देते तो बात ही खत्म हो जाती। अगर वीडियो से ही बात बनी तो वीडियो बनाने में 15 दिन क्यों लगे? वीडियो पहले बना देते। एक दूसरी बात मैं कहूंगा बहुत दुख के साथ, बलिया में अगर ऐसा हो कि अराजक तत्व इकट्ठे हो गए, मैं समझ सकता हूं। सीवान में हो तो मैं समझ सकता हूं। लुटियन दिल्ली में 2,500 खूंखार आतंकी और अपराधी इकट्ठे हो गए, कोको कोला पीते रहे, और वहां 25 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनात थी, वो वहां अंताक्षरी खेलने लगी। ये बात तो सरकार की नाक काटने जैसी है भैया। मैथिल साहब, अनंत अमित इसकी जवाब नहीं दे पाएंगे। गजब बात कर रहे हो। लेह लद्दाख थोड़ी ना है, ये दिल्ली है, लुटियन दिल्ली। अरे ऐसे न करो, रुक जाओ। जहां से प्रधानमंत्री का घर जंतर मंतर से पैदल की दूरी पर, राष्ट्रपति भवन पैदल की दूरी पर, सुप्रीम कोर्ट पैदल की दूरी पर, वहां 2,500 10 टाइप के लोग आपके मुताबिक खूंखार, देश को बर्बाद करने वाले इकट्ठे हो गए। 10 दिन कबड्डी खेलते रहे, और पुलिस वाले भी वहीं थे। 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहां रही हमेशा। अब सारा ज्ञान आया, बोले आप हमने सब मशीन में डाल दिए चेहरे, अब आ गया। तो पहले के दिन क्यों नहीं डाल दिए थे मशीन में? बताया जा रहा है अब एआई लगा दी, तब एआई नहीं थी। इसलिए कई बार जब फिसल जाओ तो मान लेना चाहिए फिसल गए, फिर दाएं बाएं मत नहीं भागना चाहिए। खैर, सैयद मोहम्मद तकी, कहा जा रहा है समाज आम आदमी पार्टी के गुंडों ने इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को हिंसक किया और देश की सुरक्षा को चोट पहुंचाने का काम किया। तकी साहब, ये लोकतंत्र में जब दानाशाही सरकार आ जाती है, सत्ता के नशे में चूर हो जाती है, तो उसको हमेशा आंदोलन करते हुए जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनको अराजक ही लगते हैं, उनको गुंडे लगते हैं। और मैं कहीं से इसमें श्रेय आम आदमी पार्टी को नहीं लेना चाहता है। सारा श्रेय उन नौजवानों का, जी का है। इन्होंने रात दिन मेहनत की, अथक प्रयास किया और सरकार के साथ सही सवाल उठाए,
और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में जनरेशन जी सरकार से सही सवाल पूछेगी और सही जवाब मांगेगी, और लोकतंत्र में बैठे हुए लोगों को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, पद से वो नीचे उतरना पड़ेगा। कोई भी पद लोकतंत्र से बड़ा नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, अगर वो लोगों का भला नहीं कर पा रहा है, लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पा रहा, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और उसकी अब मोदी जी के दिन लग गए हैं, हमारे कहते हैं कदम उलझ गए, मोदी जी के दिन लग गए हैं, अभी सरकार जाने वाली है। अब ये नहीं आएगी क्योंकि अब हर व्यक्ति समझ में आ गया है कि मोदी जी की सरकार की असलियत क्या है।